औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका अपना राना नासिर ख़ान। इस्लाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन कराम, आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो कोई किसी से अब ढकी छुपी नहीं रही, क्योंकि इमरान ख़ान की फ़ाइनल कॉल का वक्त आ चुका है और जो 24 नवंबर है उसमें अब ज़्यादा देर नहीं रह गई। रात रावलपिंडी पुलिस ने एक झूठा मुकदमा बना के खान साहब को फिर भी जेल से रहा करने से इनकार कर दिया और अब लगता है कि ये गेम बड़ी लंबी चलेगी और ख़ान साहब जो हैं उनकी रिहाई का जो पीटीआई वाले जश्न मना रहे थे, तो अब ये लगता है दूर दूर तक इसका आपको इम्कान नज़र नहीं आता। बहरहाल अब वक्त की जो हिस्ट्री है हमने उससे कुछ सीखा नहीं है। हमने पहले यही सब कुछ ढाका में होते देखा कि जब हमने एक पार्टी का जो मैंडेट था उसको हमने डिनाई कर दिया और फिर हमने उसी का फ़ैसला ढाका की सड़कों के ऊपर और एंड के ऊपर पलटन के मैदान में होते हुए देखा। प्यारे देखने वालों, सुनने वालों, आप लोग भी दिल रखते हैं, दिमाग रखते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि कौन हक़ के ऊपर है और कौन सच के ऊपर है। अब आप लोगों को कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि आप इस वक्त की कसौटी में पीस के अपने आप को आपने ये जान लिया है कि हक़ के ऊपर कौन है इस वक्त और नाहक कौन है, और हुसैन का साथ देने वाला कौन है, तो यजीद की कुव्वतों के साथ इस वक्त कौन मिला हुआ है। बहरहाल पाकिस्तान में इस वक्त हालात जो हैं वो गंभीर हो चुके हैं। इस्लामाबाद को एक दफ़ा फिर कंटेनरों का कब्रिस्तान बना दिया गया है, लेकिन रात के अंधेरे में लोगों ने उन कंटेनरों के ऊपर भी इमरान ख़ान की मैयत में बहुत सारे नारे लिख दिए हैं और उन नारों के ऊपर कितना अमल होता है कि इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। अब जानसारी लोग कितनी पेश करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, और वो वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं रहा, क्योंकि अलीमा ख़ान की इस बात के बाद कि ख़ान साहब को उम्मीद है कि हमें इमरान ख़ान को हम जल्द ही अपने एहतजाज को लीड करते हुए देखेंगे और ये एहतजाज अब जश्न में तब्दील हो जाएगा। लेकिन उस बहन की जो दुआएं हैं और उसकी जो तमन्नाएं हैं वो बबरा यानी कि वो कबूल नहीं हुई और इमरान ख़ान अभी तक जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो पंजाबी में कहते हैं कि अगर वो आपने शिकार निकला भी तो शिकार को फिर पहाड़ी के ऊपर आप पहुंच गए, तो आगे मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये पंजाबी ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़बान है कि उसकी में हम जब बात करते हैं तो डायरेक्ट जाके किसी और को निशाना लगता है। तो अभी मैं वो निशाना लगाने की ताकत नहीं रखता। मैं आपके साथ बिल्कुल बरमला इजहार करता हूँ कि अब आते हैं जनाब दूसरी ख़बरों की तरफ। तो जनाब जितने पाकिस्तान के बिके हुए, जितने सोने के पुजारी, और कुछ को तो अकल आ गई है, कुछ को अकल अभी तक नहीं आई, वो अभी तक यजीद के साथ खड़े हैं, यजीदी कुव्वतों के साथ खड़े हैं। अभी तक वो अवाम को वही झूठा सच्चा ख्वाब दिखा रहे हैं जिसकी अवाम मुस्तक नहीं है। इस मुल्क की अवाम बहुत मजलूम है, इस अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अभी कल ही की बात है कि हमारे 12 फ़ौजी जवान शहीद हो गए, तो उन शहीदों का खून यकीनन उन ज़ालिमों की गर्दनों के ऊपर है कि जिन्होंने ये कभी काम किया और उनको शहीद किया। वो लोग इस आर्मी में, इस फ़ौज में इसलिए नहीं गए कि उनकी लाशें घरों में आएँ, वही नौकरी करने गए थे जिस तरह आप सब लोग नौकरी करने के लिए जाते हो। बहरहाल ये गलत पॉलिसियाँ हैं और इन गलत पॉलिसियों का अंजाम ये हो रहा है कि हमारे मुल्क में जो टेररिज्म का, जो दहशत गर्दी का अंसर है वो फिर सर उठा रहा है और हम लोग उसमें धंसते ही चले जा रहे हैं, खा वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो। तो जनाब पीटीआई का एहतजाज तो अब जो भी है वो नज़र यही आ रहा है कि होकर रहेगा और इससे क्या अचीव होगा, ख़ान साहब क्या बाहर आ जाएंगे। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि जब हमारे मुल्क की अदालतें इंसाफ की, सच की बात करती हैं और लोगों को इंसाफ देने की बात करती हैं, तो समझ में ये नहीं आता कि ये कौन सी अदालतें हैं, किसके लिए काम कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इंसाफ का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। वो 80 साल की यास्मीन राशिद को अभी तक सुराखों के पीछे रखा गया है। वो उमर चीमा साहब जो हैं वो अंदर ऑलमोस्ट ज़हनी मरीज़ बन गए हैं, क्योंकि जब इंसान को यह एहसास होता है कि मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो उसको 1 घंटा 1 मिनट भी जेल के पीछे गुजारना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ ख़ान साहब का हौसला है कि वो अभी तक अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं और लगता ये है कि ये गवर्नमेंट उनकी जान लेके रहेगी। और ख़ान साहब जो है वो क्योंकि ख़ान साहब की लेगेसी को अब कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो दुनिया में उस जगह पहुंच चुके हैं कि जहां पे बड़े बड़े जगाफरी लीडर भी पहुंच नहीं सके। अब शायद ख़ान साहब जो हैं वो ये प्राइम मिनिस्टरशिप या उससे भी बहुत आगे निकल चुके हैं
क्योंकि अब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। खान साहब के लिए खान साहब अब बादशाह फ़कीर हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, हमारे व्लॉग्स जब लोग देखते हैं तो वो हमारे ऊपर राइज़ नहीं करते हैं कि हम पीटीआई की बात करते हैं। ज़रा आप खुद सोचें, अगर हम पीटीआई की बात ना करें तो किसकी बात करें? हमारी मईशत है वो डूब रही है, हमारा मुल्क है वो जंगों के दहाने के ऊपर पहुंचा हुआ है, हमारी इकॉनमी है उसका कोई दुनिया में, हमारा पासपोर्ट है वो ज़लील ख्वार हो चुका है। और हम किसकी बात करें? हमारा हेल्थ सेक्टर है उसमें हमारे अस्पतालों में कुत्ते भौंक रहे हैं, और किसकी बात करें हम? अगर हम इमरान खान का आपने मसला हल कर दिया होता तो यही व्लॉग, खुदा की कसम, यही व्लॉग्स हम इस मुल्क की मईशत के ऊपर कर रहे होते, इस मुल्क के अदारों के बेहतरी के लिए कर रहे होते। लेकिन आप लोगों ने हमें 2.5 साल से उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है कि जिसको हम ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते। आप अगर इमरान खान को रहा कर देंगे तो इमरान खान बाहर आके क्या कर लेगा? वो इमरान खान क्या मुल्क का दुश्मन है? इमरान खान क्या मुल्क के ख़िलाफ़ है? अगर वो ख़िलाफ़ है तो आप उसको डिक्लेयर करें। आपकी अदालतें उसको रोज़ ज़मानतें क्यों दे रही हैं? आपके इतने बड़े अदारों ने उसके ख़िलाफ़ अभी तक कोई एविडेंस हमें क्यों नहीं दिखाई? लेकिन बात वही है, यही कसूर अरशद शरीफ का था, जो कसूर मेरा है, जो कसूर और दूसरे लोगों का है कि हम लोग हक़ की बात करते हैं, हम लोग सच की बात करते हैं तो हमारा मुकद्दर कभी जेल होती है, तो हमारा मुकद्दर कभी जो है वो हमारी शहादत होती है, और कभी हमें कीनिया के जंगलों में घसीट के मारा जाता है और चीखें किसी और को सुनाई जाती हैं, और फिर हमें ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हम लोग उनकी लाइन के ऊपर नहीं चल रहे थे, तो हमें उस लाइन से अब अलग करके हमें उस जगह छोड़ दिया गया कि जहाँ पे कोई दुनिया का मुल्क हमें बना देने के लिए तैयार नहीं होता। पाकिस्तानियों ज़रा सोचो, ये सब क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप दिन को रात समझ बैठे हो और रात को आप दिन समझ बैठे हो। पाकिस्तानियों, आपको इसमें से निकलना होगा, इस मकसद से जान छुड़ानी होगी। ये मुल्क की फ़ौज भी अपनी है, ये मुल्क के लोग भी अपने हैं, ये मुल्क के लीडरान कराम भी अपने हैं। गो कि उनमें बहुत गलतियाँ हैं, वो उनकी बहुत से ऐसे काम हैं जिसको हम लेजिमेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं ये कहने में कभी यार नहीं समझता कि हम कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं हैं। हमें भी गलतियाँ हैं, खान साहब के भी गलत फैसले होंगे, लेकिन एक बात क्लियर है कि खान साहब को जेल के पीछे बंद करना नाहक है। उनको छोड़ना ही इस मुल्क के लिए मफाद है, और इसको छोड़ने से ही फ़ायदा होगा। वरना ये मुल्क ना ये किसी सी पैक का मुतमल हो सकेगा, ना ये आर कॉरिडोर रशिया तक जाने का कोई मुतमल हो सकेगा। इस मुल्क की इकॉनमी डूबती चली जाएगी। हम वैसे भी कर्ज़ों के पहले भी जाल में फंस चुके हैं, और 40 साल से हमारे ऊपर एक आकाश बेल की तरह, एक ऑक्टोपस की तरह हमारे ऊपर वो नकारा नखांदा नालायक लोग हमारे ऊपर मसलत कर दिए गए हैं माफियाज़ के ज़रिए, कि जिनका नाम लेते हुए हमें शर्म आती है। कभी वो बाऊजी होते हैं, तो कभी वो जो ईंटों के ऊपर ईंटें दिखाने वाला जरदारी साहब होते हैं, उनकी पार्टी होती है, और कभी वो बिके हुए मुल्ला हैं कि जो कभी VPN को हराम देते हैं, तो जब लोग उनके ख़िलाफ़ उठते हैं और उनके कौम लूत की मिसालें देते हैं कि आपके मदरसों में तो छोटे बच्चे तक महफूज नहीं हैं, तो फिर वो लोग उसी आएँ बाएँ शाएँ करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं जनाब। आज के दौर में, आज की तारीख़ में ये हो रहा है कि आप लोगों ने हक़ का साथ देना है। आप जिसको भी हक़ के ऊपर समझते हैं उसके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि ये इस पाकिस्तान को बदलना आप लोगों का यकीनी तौर के ऊपर आपका हक़ है। ये नहीं बदलेगा तो समझें कि हम लोग पीछे रह जाएंगे। आप देखें, लोग दुनिया में अभी कारें उड़ने के लिए बात कर रहे हैं, लोगों के घरों में ड्रोन से पिज़्ज़ा सप्लाई किया जा रहा है, और हम कहाँ पे खड़े हैं कि कभी हम बिजली को रो रहे हैं, कभी हम बिलों को रो रहे हैं, कभी हम अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी को रो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारा निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं है, हमारे मईशत का निज़ाम ठीक नहीं है। हम हैं कि हम बर्बादी में गुस्से ही चले जाते हैं, और हमारे जिनको हम लोग अपनी बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर बैठाते हैं, अभी वो साबिक चीफ जस्टिस अभी कहीं पिज़्ज़े उड़ा रहा होगा, कहीं वो मक्खन भरे हुए टोस्ट खा रहा होगा। कल तक वो इस मुल्क का ना चाहते हुए अनाने मुतलक हुक्मरान था, और फिर जब वो रिटायर हुआ तो पहली रात में, पहली फ़्लाइट में यहाँ से भागा। अगर ये मुल्क उनके लिए सेफ़ नहीं है तो फिर हमारे लिए सेफ़ कैसे हो सकता है? यहाँ पे टूरिस्ट कहाँ से आएंगे? क्या आसमान से आएंगे? ये लोग जो आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क का टूरिज़्म आगे जाए, ये मुल्क की मईशत तरक्की करे, इस मुल्क में चाइना इन्वेस्ट करे, इसमें रशिया इन्वेस्ट करे, वो इन्वेस्ट तब करेंगे। वो अंधे नहीं हैं, उनको सब नज़र आ रहा है कि आपने किन जान जोखम इस मुल्क को डाल दिया है।
मेरी सबसे गुजारिश है, अपने आर्मी चीफ से भी गुजारिश है, अपनी फ़ौज से भी गुजारिश है, और पीटीआई से ख़ासकर गुजारिश है, और दूसरे जो अकाबरीन हैं उनके साथ गुजारिश है कि खुदारा इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। नून लीग का मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि उनको हम आजमा चुके, पीपी को हम आजमा चुके। मौलाना की तो बात छोड़ें, वो तो वक्त के साथ चलते हैं, वो किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो जनाब, मैं आपको सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि आपका ये पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है। इन लोगों को आपने देख लिया कि जैसे ये रिटायर होते हैं, ये पहली फ़्लाइट लेके यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि इनको ये नज़र आता है कि ये मुल्क तो उनके रहने के काबिल नहीं है। इनके लिए तो लंदन है, इनके लिए तो अमेरिका है, इनके लिए तो यूनान है, इनके लिए तो स्पेन है, और तो और ये ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे, ये न्यूजीलैंड में चले जाएंगे, कनाडा के में जा बैठे हैं। अगर ये मुल्क में क्या इस मुल्क के लोग, क्या इस मुल्क की पार्लियामेंट मर गई है? आप वो कानून क्यों नहीं बनाते कि जिससे ये लोग जो मुल्क की गवर्नमेंट की में पहले जॉब करते हैं वो इस मुल्क से फौरी नहीं जा सकते? उन लोगों को इधर ही रहना होगा। अब देखें, इंडिया की मिसाल ले लें। अब हमें शर्म से बात करनी पड़ती है कि कभी हम इंडिया की मिसालें उसकी दूसरी जगहों के लिए दिया करते थे, आज हमें उनकी मिसालें उनके अच्छे कामों की वजह से देनी पड़ती हैं। और हमारा मुल्क है जिसको हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर बनाया गया, आज उसमें इंसाफ का दौरा नहीं है। खान साहब हैं तो वो जेल की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं, लोग हैं तो वो गरीबी की के गढ़ों में गिरते चले जा रहे हैं, और हमें लॉलीपॉप दिखाया जाता है कि आपकी मैशत आसमान को छू रही है। आपकी मुल्क में अभी आप बलूचिस्तान में आपने कल ऑपरेशन का ऐलान किया, तो क्या उस ऑपरेशन से फूल जड़ेंगे? नहीं, हमें जाने देनी पड़ेगी। हमारे भाइयों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे वालिदैन को, सबको जानी देनी पड़ेगी उस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान को बचाने के लिए। खुदारा होश के नाखन लें और पाकिस्तान को उस जगह, उस तरफ लेके जाएं जहाँ पे जिसके लिए पाकिस्तान बना था। ये पाकिस्तान सिर्फ एक माफिया के लिए नहीं बना, ये पाकिस्तान के में 25 करोड़ लोग रहते हैं, जो जहन भी रखते हैं, जिनका दिल भी है, जिनके बच्चे भी हैं, जिनकी एम्बिशंस भी हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह। आप लोगों ने हमें उस जगह ला खड़ा किया है कि अगर हम हक को हक कहें तो वो आपको हक नहीं लगता, अगर हम सच को सच कहें तो आपको सच नहीं लगता। तो फिर हम क्या करें, कहाँ जाएं? आप हमारी आवाज़ खामोश कर देते हैं, कभी VPN लगा के, कभी सोशल मीडिया के ऊपर कदम लगा के, कभी हमें गद्दार हैं वक्तन क्लियर करके। लेकिन हम भी आपसे, आप जितने ही पाकिस्तानी हैं जितने आप पाकिस्तानी हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट्स। राना नासिर को इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट ब्लॉग के लिए अस्सलाम वालेकुम।